निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर सरप्राइज। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया, जबकि शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसती की तैयारियां, आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुबारकबाद। ANP ने मोहरा करार दे दिया। एमएल वली ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर गैर सियासी होता तो बेहतर था। सिराजुल हक ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि शफाफ काबीना, गैर जानिबदार इलेक्शन निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इम्तिहान है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात, मुबारकबाद दी। शहजाद वसीम की भी तकर्रुरी पर मुबारकबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। 2008 में काफली के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। PP के सेनेटर खुर्शीद शाह निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ की तैनाती पर नाला। कहा बेहतर होता निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी और को बनाया जाता। नाम सेनेट में लिया गया, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं थी। वो अगर शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब हुए तो उन्हें याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 16 माह को पाकिस्तानी तारीख का मुश्किल तरीन दौर करार दे दिया। पॉडकास्ट में बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत के इब्तिदाई 8 माह PTI के एहतजाजी सियासत की नज़र हो गए। 2014 से चेयरमैन PTI ने धरनों और एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अगर अक्सरियत मिले तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। एक सवाल पर बोले कि इस दौर में मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। पानामा केस एक फ्रॉड था। 27 जुलाई को नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। इसहाक डार की मीडिया से बातचीत कहा मुईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी। शिक 239 के तहत निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं। जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के जश्न में सिर्फ एक रोज़ ही बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल मरहला जारी। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। सब्ज और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनासिर। फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी के पैगाम जारी। आज़ादी का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासबत से अपनी सेल्फी या वीडियो हमें 033703103337 पर इरसाल करें। पाक सरजमीन कितनी शादबाद, कितनी हसीन है। अजमत का आली निशान क्यों कहा जाता है। मरकज़ यकीन क्यों करार दिया जाता है। कौमी तराने की नई 81 बेहतर से बेहतरीन अंदाज में पेश कर दी गई। नई वीडियो में सैर व सयाहत के मकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, आवाम का इदारों पर एतमाद और एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया है। रिश्ता निभाते हुए जिस्म का कोई ऐसा चला भी जाए तो कोई परवाह नहीं। वतन की खातिर हम अपनी जान कुर्बान के लिए, ये तो स्पाइनल कार्ड इंजरी क्या।
वतन अजीज़ के लिए ये तो पाऊँ मामूली सी चीज़ थी। अगर जान की भी कुर्बानी देना पड़ी तो इंशाल्लाह हम देंगे। ये हम सब का पाकिस्तान है। जब कुछ ना बन सका तो डुबो देंगे सफीना, खुदा की कसम मिन्नतें तूफान ना करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के जख्मी एहलकारों का मुतासिर गुन अज़्म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जिस्म के आज़ा मामूली चीज़ हैं, अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग ना करेंगे। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, रेंजर्स के जवानों ने धाक बिठा दी। शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंच गई। वाहगा बॉर्डर की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परेड के दौरान भारतीय सिपाही बंदूक ना संभाल सका, सिपाही से बंदूक गिरी तो दूसरे सिपाही ने उठाकर दी। बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई है। वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं। सूबे में निगरां वज़ीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरां वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कुलमती, BAP ने सैनेटर कोहदा बाबर और JUI ने मोहम्मद उस्मान बातीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वजारत आला कौन संभालेगा, फैसले के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद। फरीक़ैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम सामने आ गए। MQM और GDA की डॉक्टर सफ्तर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। राना अंसार भी हुकूमती नाम MQM और GDA क़यादत के सामने रखेंगी। दोबारा पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का। जो नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ, हमने कहा ये जारी रहे। हमने कल बैन लगाया, उसकी वजह यही है, हम तो चले जाते ना। हमारी वजह से आज इस 50,000 लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी, बगैर मेरिट के किसी मेरिट वाले का हक मार के उसको MQM पाकिस्तान ने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। पीपल्स पार्टी और MQM में तकरार बरकरार। मुराद अली शाह ने कहा कि मुत्तहिदा ने लोगों के घरों के चूल्हे बंद किए हैं। इस पर पूरा सिंध एहतजाज करे। जब चाहूँ जिस चीज़ पर चाहूँ स्टे लेकर आऊँ। MQM ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने से रोका है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी नौकरियों के मामले पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। शहरी इलाकों के कोटे पर जाली डोमिसाइल्स के जरिए भर्तियाँ की गई। दोबारा इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग 5 साल का हिसाब किताब दे दे, कौम को जवाब दे दे। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतर हुकूमत हमने नहीं देखी। सियासतदान अपने 5 साल का हिसाब दें। अवाम के मुफाद में एक भी बिल नहीं बनाया गया। PDM ने जाते जाते भी अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क के हालात ख़राब हैं। 76 साल में निज़ाम को जंग आलूद किसने किया। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। हमने हमेशा मुल्क में बेटियों के हुकूक की बात की। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत आलिया ने अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुआतली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI की सजा मुआतली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। उधर फंडिंग केस में PTI को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस पर 12 समाअतें की हैं। PTI मामला इल्तवा में डालने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तफसीली जवाब जमा न कराने पर PTI पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। 22 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत जारी।
मर्दान में बाप अपनी ही औलाद के लिए जल्लाद बन गया। नाना से खाने की अशिया लेने पर 15 साल बेटी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मकबूला की बहन का कहना था कि जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम जहूर ने 2 शादियां की हैं और मकबूला बच्चे की वालिदा को तलाक दे चुका। बाप बेटी की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। स्पेशल JIT का मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद आसिम हफीज को तलब किया जाएगा। दूसरे जानिब जनरल हॉस्पिटल लाहौर में रिजवाना का इलाज जारी। प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन मुकम्मल। सक्खर के नवाही इलाके सोलेपट में खसरा ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। एक हफ्ते के दौरान खसरा का शिकार 5 बच्चे इंतकाल कर गए। इलाका मकीनों की दुहाइयां, इंतजामिया ने चश्मपोशी इख्तियार कर ली। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम बल्दिया 8 नंबर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर के बाहर बैठा था। मुलजमान ने लूट मार के दौरान मुजाहमत पर कत्ल कर दिया। शनाख्त 35 साल नासिर के नाम से हुई है। औरंगी टाउन बिजली नगर में भी डाकुओं ने मुजाहमत पर 55 साल तारिक को कत्ल कर दिया। लांधी में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से खातून जख्मी। कराची में गैस का बदतरीन बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों ने सर पकड़ लिए। लांढी, मलेशिया, फैसल कॉलोनी और लियारी में गैस बंद। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, PIB कॉलोनी, सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया समेत मुतअद्दिद इलाकों को गैस की कमी का सामना। स्वीर सदन के मुताबिक कुनर पासाकी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। स्वीर सदन ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, KP में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 15-16 अगस्त को डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुसाखिल, बारखान, यूब, किलात और खुजदार में भी तेज़ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबर दी। क्रिकेट और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भिजवाने के फैसले दुरुस्त हैं। बुमबुम शाहिद अफरीदी ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी। कहा, पड़ोसियों का एक दूसरे पर बहुत हक होता है। क्रिकेट दोनों ममालिक को करीब लाती है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में भारत को सपोर्ट किया। बाल ठाकरे की धमकियां आती थी, तब भी हमारी हुकूमत ने भारत को सपोर्ट किया। इसी ताल्लुक को बेहतर बनाना चाहिए। पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए 3 रोज़ा कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। कौमी क्रिकेटर्स आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। कैंप में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, हारिस, नवाज और नसीम शाह शरीक नहीं हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी हम्बन टोटा में ज्वाइन करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, शादाब खान 16 अगस्त को रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से कौमी स्क्वाड के अरकान 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त भी शुरू और टिकट्स PCB की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप से दूर रखने की कोशिशें। भारत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने से इनकार। वीज़े के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की शर्त भी आयद कर दी। वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग 25 अगस्त से शुरू होगी। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बाबर आजम के मद्दाह निकले। तमाम फॉर्मेट में बेहतरीन बल्लेबाज करार दे दिया। कहा, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन होने के बावजूद बाबर इनकसारी का पीकर हैं। जब भी मिले इज्जत से मिले। मैं उनकी बैटिंग देखकर लुत्फानंदोज होता हूँ।
पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की कप्तान मारिया खान का सऊदी अरब के क्लब ईस्टर्न फ्लेम्स से मुआहदा हो गया। ईस्टर्न फ्लेम्स सऊदी अरब विमेंस प्रीमियर लीग का क्लब है। मारिया खान सऊदी अरब में मुआहदा करने वाली पहली पाकिस्तानी फुटबॉलर खातून। अमेरिकी सदर बाइडेन की यूक्रेन के लिए 24 अरब डॉलर्स इमदाद की दरखास्त। रिपब्लिकन अरकान फट पड़े। रुकन वार्डन डेविडसन का सदर जो बाइडेन को खत लिखकर एहतजाज। खत में 12 अरकान ने यूक्रेन की इमदाद की मुखालफत की है। कहा अमेरिका पर किसी जंग को स्पॉन्सर करते करते थक गए हैं और यूक्रेन के लिए इमदाद हिकमत अमली बनाने तक वापस ले जाए। खूबसूरत, दिलकश, हसीन और जवान पाकिस्तान की पहली पॉप सिंगर नाज़िया हसन की 23वीं बरसी। नाज़िया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में एक नई जहत रोशनास कराई। और हॉलीवुड फिल्म वेनम 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जून 2024 को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।